बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपने घरों में महफूज रखा होगा। लेकिन अफ़गानिस्तान में इस वक्त जिस पहर में आपसे बात कर रहा हूँ, मंगल के रोज़ 3 अगस्त को, नहीं, बेशतर घर महफूज नहीं है और एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है इल्ज़ाम तराशी का। मीडिया का ये कोई वॉर टैक्टिक्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं ना सिर्फ अफ़गान फोर्सेस बल्कि तालिबान फोर्सेस। एक दूसरे पर इल्ज़ामात का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। एक दूसरे की कामयाबियों और नाकामियों को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे मौके पर जब अशरफ गनी ने कल अपने खिताब में ये कहा था कि 6 महीने रिक्वायर्ड हैं, 6 महीने तक किसी किस्म की कोई जंग बंदी नहीं होगी, 6 महीने तक तालिबान से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी, दुनिया की तमाम ताकतें अपनी कोशिश को एक तरफ रख लें। अब 6 महीने तक अफ़गान फोर्सेस लड़ेंगी तालिबान के साथ और फिर इस पोजीशन पर पहुंचेंगी कि तालिबान को किसी टेबल के ऊपर गुफ्तगू के लिए, अमन मुआहदे के लिए कायल किया जा सके। ऐसे मौके पर जब अशरफ गनी ने ये जो लीड करता है, कमांडर इन चीफ है अफ़गानिस्तान का, जब उसने ये कह दिया कि अब बाकायदा 6 महीने अफ़गानिस्तान की अवाम सुकून का सांस नहीं देखेंगे, उसने ये कह दिया कि तालिबान से कोई भी अब डिप्लोमेसी नहीं होनी, कोई भी गुफ्तगू नहीं होनी। उस मौके पर लड़ाई की शिद्दत में इतना इजाफा हो गया ना, अल-अमान हल-हफीज़। कुछ मनाजिर जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना इस वीडियो के अंदर, आपको जो अपनी आप देखी मैं बताऊंगा ना, अब यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। और अशरफ गनी की उस स्टेटमेंट पे आपको पता है, अमेरिकन एम्बेसी ने और यूरोपियन काउंसिलेट ने, उन सब ने, यूरोपीय यूनियन ने, उन सब ने इंडोर्स किया अशरफ गनी को कि आपका ये जो फैसला है 6 महीने तक बात ना करने का, तालिबान से जंग लड़ने का और 6 महीने बाद तालिबान को टेबल पे लाने का, इसको हम इंडोर्स करता है। तो नुकसान किसका होगा? अफगान अवाम का। क्या अमेरिका का कुछ जाएगा? वो तो समेट के चला गया। यूरोपीय यूनियन का कुछ जाएगा? वो तो समेट के वहां चला गया। और इल्ज़ाम ऐसे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा, तालिबान ने 20 साल बाद एक अहम तरीन कामयाबी हासिल की है। 20 साल बाद उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था और वो कामयाबी क्या है इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ दीगर चीज़ें अगर आपको बताऊं तो उसमें सबसे पहले अफ़गान फोर्सेस ने जो शेयर की इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बताता हूं। अफ़गान फोर्सेस कहते हैं कि पिछले 12 घंटों के अंदर अफ़गान फोर्सेस कहते हैं कि 455 तालिबान हमने जहाँ भाग किए हैं लड़ाई के दौरान, मुसल्ला लड़ाई के दौरान, जिसमें नंगरहार, पख्तिया, बलख, लुगार, कंधार, हिरात और जाज़जान, बलख, समंगान, हेलमंद, थक्कर और कुंदूज शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है। अच्छा, मैं इस बात पे तसल्ली कर लेता हूँ। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि हिरात के अंदर फुटेज है, अल्लाह अकबर के नारे सुबह के वक्त, रात के वक्त बुलंद आवाज़ में चल रहे थे और उनका ये कहना था कि अफ़गान फोर्सेस को रिसीव करने के लिए हिरात की अवाम सड़कों पर निकल आई और अल्लाह अकबर कह रही है। मैं इल्ज़ाम तराशी की बात कर रहा हूँ, ये जंग की टैक्टिक्स की बात कर रहा हूँ। तो तालिबान इस मौके पर यह कह रहे हैं कि नहीं, तालिबान के हिरात के अंदर दाखिल होने के बाद हिरात की जो अवाम है तालिबान को अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारों के साथ वेलकम कर रही है। इस किस्म के इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन कुछ हकीकतें हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसको नहीं झुटलाया जा सकता। उन हकीकतों की बुनियाद पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लश्करगाह से मुतल्लिक ये है जी, अफ़गान नेशनल डिफेंस फोर्स के 60 फौजियों ने सरेंडर किए। PD2 में ये सरेंडर हुआ। अच्छा, PD1 लश्करगाह सिटी में इस वक्त अटैक जारी है और जिस वक्त मैं आपसे सुबह को वक्त इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त जंग चल रही है उधर। और जो ज़राए हैं वो मैं आपको कंफर्म करता हूँ, पर जो कर रहा हूँ मैं वन न्यूज़ अफ़गान कर रहा हूँ और इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम आपके साथ कर रहा हूँ और साथ साथ अफ़गानिस्तान के वो ज़राए कर रहा हूँ जो हमारे वो 2 सहाफ़ी हज़रात हैं जो इस वक्त उधर से रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके मुताबिक PD1 लश्करगाह सिटी में इस वक्त हमला हुआ है और साथ साथ बगलान में लड़ाई हो रही है। ये आपको मैंने बताना था। इन अपडेट्स के दौरान मैंने आपको बताना था कि रात को एडवाइज़र टू प्रोविंशियल काउंसिल है नंगरहार के ज़ियाउल हक अमर खेल, उनको नामालूम शख्स ने, अफ़गान जो इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि नामालूम शख्स ने उसको गोली मारी है, जाम भाग किया है। लेकिन तालिबान ज़राए कह रहे हैं कि नहीं, इस शख्स पर इल्ज़ाम था ज़ियाउल हक अमर खेल पे कि ये अफ़गान अवाम को तालिबान के ख़िलाफ़ उकसाता था, इकट्ठा करता था, असलहा देता था कि तालिबान के साथ लड़ो। ये इसका गुनाह था जिसकी बना पर इसको हलाक किया गया है।
ये इस वीडियो में मैंने आपको बताई। एक और अहम चीज़ मैंने बतानी थी आपको कि शाल बफन, हिरात सिटी मेन चेक पॉइंट है शाल बफन, इस पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया और अभी इसकी फ़ुटेज उन्होंने जारी की है। और हिरात पे से मुतल्लिक अब तक की जो इतलात है तालिबान ज़राए के मतलब कि पूरे हिरात पर तालिबान का कब्ज़ा है। तालिबान अंदर मौजूद है एक एक इलाके में, चाहे इसके ये नहीं कि अफगान फोर्सेस वहाँ से रिट्रीट कर गई, कुछ इलाकों से रिट्रीट की हैं लेकिन वहाँ लड़ाई इस वक्त हो रही है। ये चीज़ लश्करगाह से मुतल्लिक जो मैंने आपको अहम तरीन चीज़ बतानी थी जिसकी बिना पर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, मैंने कहा मैं आपके साथ वो शेयर करूं। अल्लाह ना करे कि ये ख़बर मैं आपके साथ कभी शेयर करता, लेकिन मुझे करनी पड़नी है। अफ़गान एयर फोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। उस एयर स्ट्राइक के मनाजिर ये हैं कि मासूम बच्चों और औरतों की जा बजा लाशें घर के कंपाउंड के अंदर पड़ी हुई फुटेज ज़बीउल्लाह मुजाहिद और तालिबान के दीगर जो उधर जंगजू हैं उन्होंने शेयर किए हैं। तालिबान तर्जुमान कहते हैं इल्ज़ाम से हटकर ये जंगी जराइम है और ये जो अटैक हैं ये गोलियों के नहीं हैं, ये आसमान से गिरते हुए बमों के हैं जो अफ़गान अवाम की जानें ले रहे हैं। चाहे इसके कि उनके गुमान में ये होगा कि नीचे तालिबान है, चाहे उसके कि उनके गुमान में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या होगी, लेकिन असल हकीकत उन तस्वीरों की, उन औरतों और बच्चों की, मासूम बच्चे, मासूम 5, 6, 7 साल के बच्चों की लाशें जा बजा बिखरी पड़ी हैं घरों के कंपाउंड के अंदर। वो इस सिलसिले में कहते हैं कि अब क्या करें, तालिबान इन्हीं घरों में छुपे हुए हैं। तो क्या ये हल है? तो क्या ये हल है? ये थे वो जंगी जराइम जिसकी बिना इसको कोई नहीं जुटला सकता। मैं खुद कह रहा हूँ कि एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान की जो इन मासूम बच्चे और इन फैमिली मेम्बर्स को मार रही है। ठीक है, तालिबान ने इस फुटेज को शेयर किया और साथ साथ आपको मैंने ये भी बताना था कि जिसकी ख्वाहिश थी तालिबान को बहुत बड़ी और उस तालिबान ने वो ख्वाहिश पूरी की। उस ख्वाहिश से पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह अफ़गान सिक्योरिटी फ़ोर्स की जो स्पेशल फ़ोर्स है उसके ताज़ा दम दस्ते पिछले 48 घंटों में लश्करगाह, हेलमंद, कंधार के अंदर दाखिल हुए थे ना, तो जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिरात में तालिबान के ताज़ा दम दस्ते दाखिल हुए हैं और तालिबान तर्जुमान ने उन दस्तों की फुटेज जारी की है, वो मैंने खुद देखी है। उसके मुताबिक मोटरसाइकिलों पे हैं, बड़े बड़ी लैंड क्रूज़र्स के अंदर हैं, ट्विन कैब डालों के अंदर हैं और सब पर तालिबान के झंडे और तालिबान के जंगी तराने जो उस मकामी ज़ुबान के अंदर है उसके साथ वो अंदर दाखिल हो रहे हैं एक नए जज्बे के साथ। तो इतना मैं बता दूं, नई फ्रेश कुमक तालिबान को भी मिली है जिस तरह अफ़गान फोर्सेस को मिली है। ठीक है, इसलिए ये लग रहा है कि ये मामला जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तालिबान मेन सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर अब कब्ज़ा कर रहे हैं और दाखिल हो रहे हैं और यहाँ घुमसान कर रहे हैं। सवाल मेरे अंदर है अभी भी कि अशरफ गनी ने किस बिना पर कह दिया कि 6 माह तक तालिबान से लड़ेंगे, ये बताएं आप, ये एक सवाल है। ठीक है, आखिरी खबर जिसकी बिना पर तालिबान जो कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई, लश्करगाह का 20 साल बाद वो कहते हैं हमारी कामयाबी मिली है। शरिया रेडियो का उन्होंने आगाज़ किया। कहाँ? सरकारी रेडियो स्टेशन पर कब्जा किया उन्होंने। शरिया रेडियो स्टेशन का आगाज़ किया 105.2 95 FM, ये उन्होंने बताई है फ्रीक्वेंसी। और बाकायदा शरिया रेडियो कहते हैं 20 साल पहले यहाँ चलता था और 20 साल बाद इसका दोबारा आगाज़ किया है। और सरकारी रेडियो स्टेशन पर कब्जा करते हुए उन्होंने पहला खिताब किसका किया है? ट्रांसमिशन के साथ उस स्टूडियो की फुटेजेस मैंने खुद देखी हैं जहाँ बैठ के तालिबान अब खिताब कर रहे हैं। किससे डायरेक्ट खिताब किया? पहला चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जो समाजी कामों में मसरूफ़ है, दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक हेल्थ, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, और तसल्ली दी है शहरियों को कि आप हमारी हिफाजत में हैं, आपने घबराना नहीं है। हमने वादा किया है दोहा के अंदर यूनाइटेड नेशन की बॉडी के साथ, एक सीनियर डायरेक्टर के साथ, कि अब आपकी किसी इमलाक के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई हमला नहीं होगा। तो ये वो एक अहम तरीन कामयाबी सुबह के इस पहर जब मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकारी रेडियो स्टेशन पर कब्जा करके तालिबान हर जगह पर अब अपना मैसेज पहुँचा रहे हैं। अब तक के लिए बस यही थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।